संसार की कोई चीज वस्तु नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ऐसी वस्तु क्या करेंगे ये कि जो यही रह जाएगा, हमारे साथ जाएगा नहीं। ऐसी भावना जो मन में बन जाती है कि हमें और कुछ परमात्मा नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान चाहिए, वो प्रेम जुड़ जाता है। तो जब जुड़ जाता है तो भगवान इसी में बैठ के अनुभव कराते हैं कि मुझको कहाँ ढूंढे थे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे थे बंदे, भजन में लाइन है ना, आप सब गाते हैं, मैं तो तेरे पास में। खोजी हो सब मिल जाए। अगर खोज करें तो इसी में खोज करना है, इसी में खोज करेंगे, अपने भीतर खोज करेंगे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, मिलने के फिर कोई संदेह नहीं है। और ये शक्ति, ये निगाह हमारी जो है ये गुरु देता है, ये नेत्र हमको गुरु देते हैं। बगैर गुरु के ज्ञान बताने वाला है कौन बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। आज गुरु तीसरा नेत्र जो खुलता है, बौद्ध रूपी बेटा पैदा होता है हृदय में, तो वो बौद्ध रूपी बेटा भी उसी के लिए आज मंगल गाना है। और वो हृदय में हमारे श्री रामचंद्र जी का बौद्ध रूपी बेटे के रूप में प्रभु श्री राम जी का अवतार हुआ है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। और भवन, अब जिस घर में जन्म होता है तो उस घर में आनंद ही आनंद होता है। और जब इस घर में आनंद, इस घर में जन्म हुआ है ना, तो उसी का आनंद मनाना है। और इसी पे सोहर है, बहुत प्यारा, एक सुना दे छोटा सा, फिर आगे। अरे जुग जुग जिया सुले भवनवा के भाग जागल हो, भवनवा के भाग जागल हो। भवनवा मकान घर की बात छोड़ दो, इसमें जो बौद्ध रूपी बेटा पैदा हुआ है ना, भगवान को बाहर मत देखो, बने अंदर से हमेशा अनुभव करो, आनंद ले रहो, आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, असली आनंद मिलेगा, कोई दुख नहीं रहेगा। सच बात है कि एक टेबलेट भी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परम सत्य है। अगर विश्वास हो गया तो, भरोसा हो गया तो, मन एकाग्र हो गया, निश्चय कर लिया है ना, तो इस भवन में, उसी भवन की बात हम कर रहे हैं। अरे जुग जुग जिया सुन लेवा, भवन के भाग जागल हो, लेना लाल है तो लेवा के पर मनवा में आस लागल हो, लेना जुग जुग जिया सुन लेवा,
दशरथ जी बहुत लुटाए, बहुत दान दिए और सब मंगल गीत गा रहे हैं, महाराज लुटा रहे हैं, सब पा तो रहे, उठा रहे, ले रहे हैं, लेकिन मारे खुशी के एक दूसरे को दे दे रहे हैं। जिन पावा राखा नहीं काहू, सर्वस्व दान दीन सब गाओ, और जिन पावा राखा नहीं काहू, किसी ने नहीं रखा। जिन्होंने पाया हमारी खुशी के, उन्होंने भी लुटा दिया, है ना। बाहर की वस्तु से क्या मतलब है, जो असली आनंद है, असली हमारा कहना है, तो बाहर के कहने से क्या मतलब है ना। तो जितना भी कहना मेरा हीरा चांदी मोती हाथी घोड़े बहुत कुछ सर्वस्व दान दिया महाराज दशरथ जी ने, लेकिन जिसने पाया उसने नहीं रखा। सर्वस्व दान दीन सब काहू, जय जिन पावा राखा नहीं काहू, किसी ने नहीं रखा। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विवेक, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। आज माता कौशल्या जी की गोद में वो तीनों रूपों का मालिक ब्रह्म बालक रूप में खेल रहे हैं और बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं। माताएं पीछे पीछे चलती हैं, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया, ठुमक चलत बना रही है और भगवान छोटे बाल रूप में बढ़िया बढ़िया खेल रहे हैं। और सब माताएं कहीं पलना झुलाती हैं, भगवान को बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती है, भोग लगाती है। आज तीनों लोगों का मालिक स्वामी प्राणनाथ परमात्मा महाराज दशरथ के घर अवतार लिया है, प्रेम के वश होकर, दृढ़ता के वश होकर। ये भक्ति की प्रधानता है, भक्ति का प्रभाव है। तो आज जो मनुष्य दुखी है, क्यों दुखी है? कि वो जो हीरा, वो जो मोती असली हीरा है, हम लोग भूल चुके हैं ना, भूल चुके हैं कि नहीं? बाहर की हीरे की बात नहीं है। बाहर का हीरा तो तब हीरा माना जाए जब हम साथ ले जाएं, है ना, साथ ले जाए, छूटे ना जाए तो साथ ले जाए, बांध साथ है। लेकिन ऐसे हीरे से क्या मतलब? हाँ, ये है कि परिवार में गृहस्थी है, पैसा भी कमाना है, घर भी बनाना है, भाई कार्य तो सब करना है ना। वो भी अगर नहीं होगा तो
तो उसके बगैर काम नहीं चलेगा। अभी 5 रुपया नहीं होंगे तो ऑटो वाला पूर्णिया तक ले नहीं जाएगा, कहेगा 5 रुपया दीजिए। हाँ, तो ये भी बहुत जरूरी है। 5 रुपया नहीं होगा तो ऑटो वाला ले नहीं जाएगा। तो पैसा जरूरी है, कमाना है, घर भी बनाना है। घर तो चिड़िया भी बनाती है, बनाती कि नहीं बनाती? हमको तो लगता है कि हम सबसे ज्यादा वो चिड़िया मेहनत करती है ना? करती है कि नहीं? हम सबसे ज्यादा पता है भैया कि यहाँ सब ऋषि मुनि और अनंत जीव यहाँ कथा सुन रहे हैं सूक्ष्म रूप से। जो साकार वो तो दिख रहे हैं, ब्रह्म के सामने ब्रह्म बैठा है, ब्रह्म के सामने ब्रह्म बैठा है ना? ब्रह्म और ब्रह्म एक परमात्मा। हमारे गुरु ने यही शिक्षा दी है, किसी को बड़ा छोटा मत समझना। गुरु के सामने जिस दिन गए, सच्चे गुरु वही होते हैं। ऐसे गुरुओं से होशियार रहना सदा, कि जो सोचते कि हमारे में आकर पूजा करो के, है ना? चढ़ावा चढ़ाओ और पूजा करो। ऐसे गुरुओं से हमेशा होशियार रहना। 4 प्रकार के गुरु मिलेंगे जगत में, 4 प्रकार के गुरु होते, 4 प्रकार के भक्त भी हैं, भगवान को भजने वाले 4 प्रकार के गुरु भी हैं। तो जो सबसे सच्चे गुरु होते वो कुछ नहीं लेते, 1 रुपया भी नहीं लेते। 20 साल 21 साल 21वां साल है, लेकिन गुरु 1 रुपया कसम है, न देते हैं न लेते हैं, बल्कि उनका अपना जो होता है वो लुटा देते हैं, लेते नहीं। ऐसे गुरु सच्चे गुरु। और उन्होंने अगर बात पकड़ ली है तो कहते हैं तुमको पार करके ही छोड़ेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। बीच में छोड़ने वाले वो होते हैं कि उनका मान सम्मान करो, तुम चढ़ावा चढ़ाओ ना तो तुमसे प्रेम जरूरी है, नहीं तो तुम अपने घर जाओ, अपने घर जाओ, है ना? वो ऐसे भी गुरु होते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं। इतने भी बहुत अनुभव किया है, सत्संग गए हैं और जाते हैं, लेकिन गुरु की कृपा, ये गुरु ही सब अनुभव कराते हैं कि ज्ञान सुनाने के बाद, अभी तो ज्ञान सुना रहे हैं, आपको तो शिक्षा बहुत अच्छी दे रहे हैं ना, बता रहे हैं भैया भगवान देखो, भगवान देखो, भगवान देखो, कहते हैं ना। और फिर हम ही ना वो गलती करें, है ना? अपने में सब गुण है और सामने सब अवगुण धरे हैं, अरे बड़ी खराब है ना? ऐसा करते हैं ना? तो बताइए ये ज्ञान कहाँ चला जाता है? सुने तो कानों से सुने, लेकिन इधर सुने इधर निकाल दी, यहां नहीं आया। ज्ञान सुना नहीं जाता, ज्ञान की असली वचन ये है, ज्ञान का कैच किया जाता है। और कैच कहां से होता है बताइए? आप बताएंगे, बताओ कैच कहां से होता है? पता है सबको, ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं, सबको पता है, गुरु ने सबको बताया है। कैच कहां से होता है? अच्छा बताइए, अभी बता दे, हमको बता दे, अभी बताए होंगे। अच्छा ये बताओ, कोई कुछ बोलता है कठोर वचन, तो बताओ बात कहां लगती? दिल में लगती ना? अब बता दिया, आ गई समझ में, आ गई समझ में। हाँ अभी कह रहे, तो अब ये देखो बात समझ में आ गई। ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा तो हमको बहुत खराब लगा, ये बात हमको पता चल गई, तुरंत तुम्हारे दिल में लग गई, लेकिन ज्ञान की बात नहीं समझ पाए कि कैच कहां से करते हैं। ज्ञान सुना नहीं जाता, ज्ञान हृदय से कैच किया जाता है। गुरु का वचन जब हृदय से कैच करेंगे तो हृदय में जब रहेगा, तो कभी समय आया, कभी कभी ऐसा समय होता है कि गुरु से लगन तो बहुत है, प्रीति तो बहुत है, लेकिन बराबर नहीं पहुंचते, है ना? बराबर नहीं पहुंचते।
होती है तो कभी कभी ऐसा मौका आता है नहीं पहुंच पाते, तो जब कैच किए हुए रहते हैं, जो कैच कर लिए हैं उसको कोई निकालने वाला नहीं है, वो यहाँ घर कर गया, हृदय में उसका वास हो गया, वचन रूपी परमात्मा का वास हो गया। वाणी ही गुरु है और गुरु ही वाणी है, वाणी ही गुरु है और गुरु ही वाणी है। संसार में गुरु बनाइए, उसी को बनाइए, पानी पियो छान के और गुरु करो जान के। हाँ, गुरु करो जान के कि जो खुद बदल चुका होगा वही बदलने का रास्ता बताएगा आपको। नहीं तो अगर खुद बदला नहीं है तो जो बजरिए में जौने बजरिए में गड़बड़ नहीं की है तो क्या शिक्षा देगा, क्या बताएगा? भाई हम पूर्णिया तक गए नहीं, हमको रास्ता नहीं पता, तो आपको रास्ता कैसे बता देंगे? बताएंगे या बताएंगे? किसी से सुन लिया मान लिया बताएंगे, लेकिन ऊपर ऊपर बात आएगी, हृदय से नहीं आएगी। और जब हृदय से आएगी ही नहीं तो हृदय कैच क्या करेगा? नहीं कैच करेगा। हृदय से बात निकलती तो हृदय को कैच करती है ना? इसी तरह भगवान कहते हैं, गुरु कहते हैं कि अपने भीतर आनंद तो सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? सबको आनंद चाहिए। आनंद सब मनाना चाहते हैं, आनंद को सब समझते हैं, झूमना सब चाहते हैं, जैसे कि भगवान हमको खुश रखे, दिन रात कहते कि नहीं कहते कि भगवान खुश रखो, है ना? सदा सुखी रखो और सबको खुश रखो। ऐसी वाणी बोली मन का आँखों और उनको शीतल करे तो आँखों शीतल हो, रूखा सूखा खाएंगे ठंडा पानी पिए, देख पराई चोटी मत ले जाएगी। गुरु कहते हैं कि अपने मुख से ऐसा बोलो कि किसी को कष्ट ना हो, तकलीफ ना हो। सामने कोई बोल देता है फिर भी मौन ही सौन है। बोलना है जब बहुत अति हो जाती है तब बोलना होता है संसार में। जैसे भगवान ने गीता में, आप सभी पढ़ते हो, अर्जुन को शिक्षा दी है। जब दुर्योधन नहीं मान रहा है ना, दुर्योधन नहीं मान रहा है, भगवान बहुत शांति दूत बन के समझाने गए हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम सब राज्य ले लो, सब कुछ ले लो, कोई बात नहीं। अर्जुन तो वैसे भी संतोषी है, भक्त है, भगवान से प्रेम है, इनको बहुत संतोषी है। कहते हैं को कुछ नहीं चाहिए प्रभु, वो संतोष कर लिए, लेकिन भगवान उनके साथ में है। तो भगवान कहते हैं हे मित्र, क्योंकि मित्र है ना, वो सारथी है उनके युद्ध में, सारथी भगवान बने हैं, उनके मित्र हैं। कहते हैं मित्र तुम चिंता मत करो, हम कोशिश करके देखते हैं, पूछते हैं, अगर सब ले ले वो 5 गांव दे दे, सब ले जाए कोई बात नहीं, 5 गांव दे दे, 5 भाई हैं, 5 गांव दे दे, आराम से रह लेंगे, कोई बात नहीं, ले ले तू। साथी ढूंढ बनकर भगवान पहुंचते हैं। दुर्योधन तो बहुत समझाते हैं, लेकिन दुर्योधन तो दुर्बुद्धि का है, उनकी बुद्धि में तो अच्छी बात है कि घुसता ही नहीं है। दुर्बुद्धि वो है, जैसे एक बार गुरु की शरण थे तो गुरुकुल में, एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे दुर्योधन और धर्मराज युधिष्ठिर, और उनको गुरु ने एक बार परीक्षा ली तो 2 बातें कही।
जो बहुत अच्छा हो उसको लेके आओ। दुर्योधन से कहा और धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि तुम जाओ, एक बहुत खराब व्यक्ति हो उसको लेके आओ। दोनों जाते हैं। धर्मराज और दुर्योधन चल दिए, बहुत घूम फिर के देखते हैं, सबसे बात करते हैं। तो दुर्योधन तो दुर्बुद्धि का है, उसको अच्छा इंसान कैसे मिल सकता है? मिल सकता है ना? नहीं मिल सकता ना। हमारी बुद्धि सही नहीं तो हम आपको कहा अच्छा कहिए, कहा कहिए कि भगवान है ना? खुद की आंखों में मोतियाबिंद भरा है तो कैसे अच्छा कहेंगे? तो दुर्योधन को कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और धर्मराज युधिष्ठिर को कोई खराब व्यक्ति नहीं मिला। तो धर्मराज है तो सब में भगवान देखते हैं, सब देखते हैं परमात्मा का तत्व है, परमात्मा की सब मूर्तियां हैं। वो गुण नहीं देख अवगुण नहीं देखते हैं, वो गुण देखते हैं। हर व्यक्ति में अवगुण होते हैं, बहुत खराब होता है 99% अवगुण हो गए, लेकिन तब भी एक गुण भगवान ने सबको दिया, अच्छाई दी है। उस एक अच्छाई को भी दुर्योधन नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए? क्योंकि उनकी बुद्धि खराब थी, है ना? बुद्धि सही नहीं थी। इसीलिए तो गुरु कहते हैं कि अपने मन को और कुछ नहीं करना है, केवल मन को, मन की ही बात अर्जुन को समझाते हैं कि मन को ज्ञान रूपी डंडा लगाओ। गुरु के वचनों की मार जब पड़ेगी इस मन पर, तभी मन काबू होगा, है ना? मन कहा है बकरा, बकरे को देखा, बकरे की योनि को तो सबने देखा। हमको लगता है कि भजन सुनने का किसी को मन कर रहा है, ये आपको बता रही है, अभी भजन सुनाएंगे। तो मन, इसके बाद भजन ही होंगे, भगवान का तो जन्म हो ही चुका। मन क्या है? बकरा। ये गुरु के बहुत प्यारे वचन है। इसलिए एक बार दो शिष्य गुरु के सामने बैठे थे और गुरु ने एक बकरे को दिया और कहा जाओ इसको इतना खिलाओ, इतना खिलाओ, खूब हरी हरी घास, हरी हरी घास बकरे को पसंद है ना? जाओ खूब हरी हरी घास इसको खिला के ले जाओ, इतना खिला देना कि ये जब इसके सामने हरी घास आए डाली जाए तो मुंह न मारे। जिस दिन मुंह नहीं मारेगा उस दिन हम समझ लेंगे कि आप परिपक्व हो गए, उसी दिन हम मानेंगे। जिस दिन आप बकरे को संतुष्ट कर लेंगे, क्योंकि मन रूपी बकरे की बात है, बाहर के बकरे की बात नहीं है, मन रूपी बकरे की बात है। तो वो व्यक्ति गया, अब बाहर एक बकरा है, वो उसी का एक उदाहरण देते हैं, है ना? बकरे का उदाहरण है। बकरे को लेके गया और खूब बढ़िया, सबसे बढ़िया सुंदर खेत जो है हरा हरा, उसने लेके चल दिया, बैठ गया, कहा खूब चल लो आज, खूब खा लो, जितना मन करे खा लो। जब खाता रहा और देखा कि थोड़ी दूर ऐसे लेके चला और लेके चल के थोड़ा सा फिर उधर घुमाया, जैसे घुमाया जैसे फिर उसी में खाने लगा, चलाने लगा, फिर मारा एक डंडा मुंह पे धार से मारा, फिर लेके चला और फिर थोड़ा सा चला, फिर वापस लेके गया। देखिए अब इसकी इच्छा भरी है कि नहीं भरी है? फिर वापस लेके गया, जैसे खेत के किनारे पहुंचा बकरा फिर उसी में चलने लगा, फिर वही बैठ गया, डंडा मारा, बैठ गया, कहा अब तुम खा लो। फिर से मारते खिलाते लेके गया गुरु के पास।
गुरु के पास पहुंच गया, कहा गुरु आज इसको बहुत मारे और खूब खिला के गए, अब ये बिल्कुल नहीं खाएगा, अब नहीं खाएगा। गुरु ने कहा अच्छा खिला लाए, पेट भर गया सर? कहा हाँ गुरु भर गया। गुरु ने कहा ठीक है, हरी हरी घास गुरु मंगवाए और जैसे डाले बकरे के सामने जैसे जैसे चबा चबा खाने लगा, है ना, खाने लगा। तो कहा तुम तो मैं तुम खिला के आए हैं इसको, पेट भर के लेके आए, ये क्यों खा रहा है? यही हाल इस मन का है, इस मन की यही दशा है कि मन जल्दी मानता नहीं है, मानता नहीं है। कोशिश तो बहुत करते हैं, कोशिश में दिन रात लगे रहते हैं। भैया बीच बीच में है ना कि थोड़ी करते खूब बोले श्री रामचंद्र भगवान की, माता सरस्वती जी मगन हो जाती है। इसीलिए तो ये मन रूपी बकरा है ना, इसकी यही दशा है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु करो जान के, है ना। और अपना जीवन किस ओर, तेरी मंदिर किस ओर जा रहा है। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, मरना मरना सब कहें लेकिन मरण न जाने कोई, ऐसी मरनी मर चलो जो बहुर जन्म ना हो, है ना। ऐसे मरो कि दोबारा जन्म न लेना पड़े, दोबारा जन्म न लेना पड़े। जन्म जब होता है 9 महीना पेट में लटकते, सबसे पहला कष्ट है, सबसे बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट होता है। जितना माँ को कष्ट होता उतने बच्चे को होता है, सबसे पहला कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। शिव महापुराण में आया है ये वचन, इसको जब पढ़ो तब इसका राज मिलता है कि कितना तकलीफ होती है। ये भागवत में है, बहुत कष्ट होता है। और हम लोग ऐसा पहले सुने थे अम्मा से और चाची लोगों से कि बताती थी कि जैसे बच्चे का जन्म होता है, मतलब पेट में गर्भधारण जब हुआ तो 3 महीने यानी तीसरे महीने माँ को एहसास होता है थोड़ा थोड़ा, है ना, कि बच्चे का घूमना, ऐसा अनुभव करते हैं लोग। तो वो जब शरीर विकसित होता है तब ये होता है जब शरीर उस लायक बनता है, घूमने लायक बनता है। लेकिन वो ये कहती थी कि जीव नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। जीव उसी दिन जिस दिन एक पति पत्नी का जो नियम होता है उसी दिन जीव प्रवेश करता है, जीव उसमें उसी दिन आ जाता है, उसमें जीव उसी दिन आ जाता है। लेकिन और फिर धीरे 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 करके 10 दिन में इतना बड़ा बेर के बराबर, 1 महीने में 2 बेर के बराबर, ऐसे करके धीरे धीरे शरीर विकसित होता है। फिर तीसरे महीने जब उसका सब बन जाता है, सृजना हो जाती है, तब ये धीरे धीरे घूमना शुरू होता है। ये इस भागवत महापुराण में है, मैं पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा। तो भगवान कहते हैं कि इस जीव की दशा बहुत कष्ट होता है, इसीलिए अब जन्म मिला है, संसार का सब कुछ भूल के केवल एक कर्तव्य मानकर कार्य करें। महाराज जनक की भांति, विदेही राज जनक की भांति, महाराज सुखदेव जी की भांति प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग की संसार में रहते हुए सब कुछ परमात्मा ने दिया है, कोई कमी नहीं है, खुशी से रहते हैं, सेवक बन के रहते हैं। जैसे बाग में एक माली है और सेवा करता है और कहता है कि हम तो सेवक हैं, बाग तो मेरे राजा का है। ऐसे महाराज जनक जी विदेही राज, इसीलिए उनको सब विदेही कहते हैं। यही बात उनके मंत्री ने एक बार पूछी थी। मंत्री ने पूछी
छोटा सा है फिर भजन। यही बात विदेह राज जनक जी के मंत्री ने पूछी एक बार कि ये बताइए आपको सब विदेही क्यों कहते हैं, आपको सब विदेही क्यों कहते हैं। और महाराज जनक जी ने आदेश दे दिया कि कल मंत्री को सूली पे चढ़ाया जाएगा, ऐसे करके बोल दिए। और अपने रसोइयों से कह दिया कि इनकी इच्छा अनुसार जो इनको पसंद है वैसा भोजन बनाया जाए, क्योंकि कल सूली पे चढ़ना है तो भोजन पान करा दिया जाए। ऐसे करके महाराज जनक जी ने आदेश दिया और भोजन तैयार हुआ। मंत्री को बुलाया गया, भोजन परोसा गया, लेकिन उसने, आप सब सुने हैं ये बात, सुनिए हैं, बताए कौन सी चीज नहीं डाली गई थी, एक चीज उसमें नहीं मिलाई गई थी, बताइए, कोई हाथ उठा के बताइए भैया, जानते हैं ऐसा नहीं है, सभी जानते हैं, एक चीज उसमें नहीं मिलाई गई थी और वो क्या है, राम रस। राम रस, नमक को ही बोलते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की राम रस, हाँ सही कहा, राम रस नमक को बोलते हैं, तो वही राम रस नहीं मिलाया गया, बिना नमक का सब बना। मंत्री को बुलाया गया और बैठे मंत्री, बढ़िया मेज सजाई गई, भोजन परोसा गया, मंत्री बैठे हैं और राजा बैठे हैं अपने आसन पर और सब सेवक खड़े हैं और मंत्री बैठे हैं और भोजन करने के लिए कहा गया। मंत्री भोजन करने लगे, मंत्री भोजन कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है बताइए, क्या चल रहा है। अभी इससे पहले अभी बोले हैं, क्या चल रहा है उस बात को कि जो महाराज जनक जी ने आदेश दिया है कल क्या होगा, जोर से बोलो, सूली पर चढ़ाया जाएगा, है ना, यही बोला है। तो इस बात को मंत्री को खाए जा रही है अंदर अंदर, अब वो दिमाग में गूंज रही है कल सूली पर चढ़ाया जाएगा। मंत्री भोजन कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है, कल तो हमको सूली पे चढ़ना है ना, कल हमको सूली पे चढ़ना है। अब वो भोजन फीका लग रहा है, उसमें नमक भी नहीं है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसा किसका स्वाद है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कड़वा है कि खट्टा है, इसमें नमक है कि नहीं है, कुछ भी नहीं, शक्कर पड़ी है कि मीठा है कि नहीं मीठा है, कुछ भी नहीं पता चला। तो जब भोजन कर लिए उसके बाद में राजा पूछते हैं, मंत्री भोजन कर लिए? फिर हाँ महाराज भोजन कर लिए। फिर कैसा बना था? फिर बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था, फिर बहुत अच्छा बना था। अच्छा ये बताओ उसमें राम रस पड़ा था कि नहीं पड़ा था? राम रस नमक पड़ा था कि नहीं पड़ा था? मंत्री कहते हैं महाराज हमें नहीं पता नमक पड़ा था कि नहीं पड़ा था, हमारे दिमाग में तो कल सूली पे जो चढ़ना है, हमको वो बात दिमाग में हमारे चली थी, इसलिए हमको नमक पता नहीं चला। हाँ ये बात है। महाराज जनक जी कहे कल जो आपने पूछा था ना, ये आपका प्रश्न का उत्तर है। जो आपने प्रश्न किया था कि आपको महाराज विदेही क्यों कहते हैं, वैदेही माता जानकी को कहते हैं ना, वैदेही उनकी पुत्री है विदेह राज जनक जी। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है, हम जानते हैं, हमें पता है गुरु की कृपा से कि
निमि राज के कुल के महाराज जनक जी हैं, है ना। तो कहते हैं हमको पता है, ये गुरु की कृपा है कि जो भी राजपाट है, संपत्ति है, सब कुछ है तो सब कुछ है, लेकिन हम जानते हैं कि ये सब छूट जाएगा, ये हमारे भगवान का है, हमारा थोड़ी ना कुछ है। अरे हमारा तन तो नहीं है, तन भी तो नहीं है, तन राजा और मनुष्य बचा क्या? कुछ भी तो नहीं बचा। तन एक प्रकृति से बना हुआ है, इसमें बोलने वाला परमात्मा जो चेतन शक्ति है कि नहीं, है ना। वो चेतन शक्ति न चाहे तो हम उठ सकते हैं, चल सकते हैं, नहीं चल सकते ना। इसीलिए महाराज जनक जी कहते हैं कि सब विदेह रहते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अब एक दो बार सबसे पहले प्रभु श्री राम जी का नाम गाइए, फिर भजन सुनाते हैं। बोलो सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए। सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए। सीता 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 राम गाइए, 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 सीता राम। सीता 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 राम गाइए, सीता सीता सीता। राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीता 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 राम गाइए, बोले श्री रामचंद्र भगवान की। इसीलिए गुरु कहते हैं मिलेगा, कर्म काटना पड़ेगा, बगैर कर्म काटे मुक्ति नहीं है। भजन है, बहुत प्यारा भजन है, बहुत सुंदर भावना, सुंदर भाव के साथ
संत ने लिखा है इस भजन का, इतना सुंदर इसकी लाइनें हैं, सुने आप भी साथ में गाइए। कि दुनिया में संपत्ति मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन शांति नहीं मिलती। शांति कहाँ है? भगवान के चरणों में, है ना। अब बार बार एक करके प्रभु प्रसंग खोल देते हैं। भगवान ने मनुष्य को जब बनाया, मनुष्य को जब बनाया तो सब कुछ दे दिया, तन दे दिया, मन दे दिया, स्वरूप सुंदर रचना गुड़िया की तरह सजा दिया, है ना। सब कुछ दे दिया, लेकिन एक चीज छिपा ली, एक चीज छिपा ली। बताइए, जानते हैं, अनजान मत बनो, सबको पता है। एक चीज छिपाई है भगवान ने, और वो भी कहां? अपने चरणों के नीचे छिपाई है, चरणों के नीचे छिपाई है। गंगा, गंगा तो सबको दिख रही है, माता गंगा को बह रही है, भगवान भोले बाबा की जटा से हरार हरार कर रही है। एक चीज छिपाई है, जानते हैं? दादा आप बताइए। पता है, लेकिन कहते हैं काहे कि नहीं पता, पता सबको है। नहीं, अच्छा अभी अभी बता देंगे, सुनो, अभी आप ही लोग जवाब देंगे, हमको पता। अभी जिससे पहले जवाब दिया था ना, बता दिया था, अभी यहाँ पे बैठी की बिटिया बताया था कि नहीं बताया था? उसी प्रकार अभी बताएंगे। अच्छा ये बताइए, अभी नाम याद आएगा कि ये बताइए, जब कथा में बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भक्ति करते हैं, तो मन को क्या मिलता है? बता दोगे ना? बोलिए, जोर से बोलो, बोलो। अरे माइक में बताओ, सुने तो? शांति। हाँ, चरणों के नीचे क्या छिपाया? शांति, शांति छिपाया। क्या छिपाया? ये बरो है ना, शांति। हाँ, शांति छिपाई। सब कुछ दिया लेकिन शांति नहीं दी। शांति को छिपा लिया अपने चरणों के नीचे। तो वो शांति कहाँ मिलती है? भगवान के चरणों में। जब साधु संगत में बैठते हैं, है ना, भजन करते हैं, वचन सुनते हैं, मनन करते हैं, है ना, ध्यान करते हैं, बैठ के कथा में बैठते हैं, तब मिल जाती है हमको शांति। इस चीज को छिपा रखा है। अगर ये ना होता तो मनुष्य आता ही नहीं तो यहाँ जगह ला रहती। इतनी सुंदर कथा हो रही है, इस इधर तो खैर हम पहुंच नहीं पाए, पर्चा बांटने बहुत पहुंच ही नहीं पाए, टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी जहां तक पहुंच गए हैं, कोशिश किया। 1000 पर्चा था, कोशिश किया पहुंचाने की, लेकिन क्या 1000 लोग यहाँ आए हैं? नहीं आए ना। तो संदेशा गए, लेकिन फिर भी टाइम नहीं निकाल पाते, है ना, टाइम नहीं निकला। तो ये हम थोड़ी ना बुला रहे हैं, हम नहीं बुलाते हैं ना, हम बुलाने वाले भगवान बुलाते हैं। अब भगवान के बुलाए नहीं आ रहे, अब नहीं आ रहे तो ये भी उन्हीं की मर्जी। कहते हैं पड़े रहो तुम आया में, है ना। फिर जब चक्कर चलेगा तब अपना झेल लेना है, कोई बात नहीं। जब राम होते हैं वो किसी चीज को महत्व नहीं देते, महत्व है लेकिन सीमित है। संसार के लिए साधन परमात्मा ने दिया है, संसार के लिए साधन दिया है, हमारा साधन है। क्योंकि ये साधन अगर नहीं होगा तो ये निर्वाह नहीं होगा। इसका यथा योग्य सब चाहिए, इसको सब चाहिए, यथा योग्य, है ना। आहार
जगना